गंदम, आटा और रोटी के निर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। फेट मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को गंदम की जखीरांदोजी रोकने के लिए सख्त एक्शन का टास्क सौंप दिया। रोटी का निर्ख 14 रुपये और 20 किलो आटे बैग का निर्ख 1810 रुपये से जायद बढ़ना नहीं चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की वाज़ेह हिदायत। कहा, सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। गंदम की जखीरांदोजी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन रोटी महंगी करने पर तोलने लगी। कीमत बढ़ाने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को दरख्वास्त दे दी। 20 किलो आटा थैले कीमत में 500 रुपए का इजाफा हुआ। LPG भी 300 रुपए किलो में खरीद रहे। 14 रुपए की रोटी फरोख्त करना अब नामुमकिन है। जिला इंतजामिया नए रेट्स का इत्तलाक करे। दरख्वास्त का मतन। आटा माफिया सैलाब को बहाना बनाकर आवाम को लूटने लगा। मार्केट में कहीं भी आटा सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 15 किलो आटे का थैला दस्तयाब। शहरी कहते हैं चीनी के साथ आटा भी महंगा हो चुका। हुकूमत नाजायज मुनाफाखोरी रोकने के लिए इकदाम करे। साढ़े 3 घंटे की ताखीर से शुरू होने वाला पंजाब असम्बली का इजलास जारी। इजलास की सदारत मलिक मोहम्मद अहमद खान कर रहे हैं। महकमे फॉरेस्ट सवालात के जवाबात देगा। तवज्जो दिलाओ नोटिस, 3 तहरीकात, इल्तवा और सैलाबी सूरत हाल पर आम बहस एजेंडे का हिस्सा। अरकान अहम अवामी और कौमी मामलात उठाएंगे। मुल्की निजी यूनिवर्सिटीज की नुमाइंदा तंजीम एपसैप के ज़ेर एहतमाम आगाही मुहिम जारी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद आमद। मियां आमिर महमूद ने शुरा से खिताब किया और सवालात के जवाबात दिए। चेयरमैन एपसैप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की भी तकरीब में शिरकत। आज से 200-250 साल पहले भी अगर आप देखें तो दुनिया में बादशाहतें कायम थी। बादशाह अपनी मुमलिकत को आगे बढ़ाने के लिए अवाम से फ़ौज इकट्ठे करते थे और अवाम से ही टैक्सों के ज़रिए पैसा इकट्ठा करते थे और उससे अपनी मुमलिकत को बढ़ाने के लिए, अपनी सरहदों को तोसी देने के लिए इस्तेमाल करते थे। और उसके बदले में जो फल इन्हें मिलता है, जो फतूहात इन्हें मिलती हैं, जो वसाइल इन्हें मिलते हैं, उसमें अवाम का हिस्सा ना होने के बराबर है। जिस दिन ये एहसास अवाम को हुआ, उस दिन से जमहूरियत की बुनियाद रखी गई। चंद सदियां पहले दुनिया में बादशाहतें कायम थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों में शऊर पैदा हुआ। अवाम को एहसास हुआ कि हमें अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। आज के दौर में 3 किस्म की हुकूमतें पाई जाती हैं। लोकल गवर्नमेंट अवाम की खिदमत के लिए होती है। पब्लिक वेलफेयर हुकूमत का सबसे बड़ा फर्ज है। हम बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट से महरूम हैं। लोगों को हकूक नहीं मिल रहे। इख्तियारात निचली सतह तक ना गए तो मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। हम एक फेडरेशन है कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी तीनों से बड़ा है और ऐसी दुनिया में कोई फेडरेशन दूसरी नहीं है जिसका एक इंतज़ामी यूनिट बाकी सब इंतज़ामी यूनिट को मिला के भी उनसे बड़ा हो। क्योंकि 53% आबादी का सूबा 53% के वसाइल भी पर भी हक रखता है। और कुछ हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें बाकी सूबों से बेहतर हुक्मरान मिले हैं, तो हम थोड़ा बाकी सूबों से बेहतर भी हैं। लेकिन उसका नुकसान हमें यह है कि बाकी तीनों सूबे हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करने के रवादार नहीं हैं। आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो चुकी। मगरबी पाकिस्तान बना तो उसकी आबादी 3 करोड़ के करीब थी। फैसलाबाद को नया सूबा बनना चाहिए। 33 नए सूबे बने तो नई लीडरशिप सामने आएगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एपसैप सेमिनार से खिताब। बोले, पंजाब की आबादी के लिहाज से 3 सूबों से बड़ा है। पंजाब की आबादी 53%, वसाइल भी उतने चाहिए। पंजाब को बाकी सूबों से बेहतर हुक्मरान मिले। गलतियों को दूर करेंगे तो कभी मंजिलों तक नहीं पहुँचेंगे।
आज हम मुसलमान होने के बावजूद, इस्लामी मुल्क होने के बावजूद 190 नंबर पे हैं भूखे लोग रखने के। हमारे लोग भूखे सोते हैं, भूखे रहते हैं, स्टंटिंग ग्रोथ होती है बच्चों की। 44% बच्चे हमारे स्टंटिंग ग्रोथ कर रहे हैं। 44%, तकरीबन आधे बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं उनको प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही। आज मुल्क में लोग भूखे सो रहे हैं। 40% बच्चों की नशोनुमा रुक चुकी है। जब इदारे कमजोर हों तो करप्शन जन्म लेती है। हमें ऐसी लीडरशिप नहीं मिली जिसमें अवाम का दर्द और काबिलियत हो। मुल्क की बेहतरी के लिए छोटे इंतजामी यूनिट जरूरी हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियामिन महमूद का तकरीब से खिताब। बोले, सियासतदानों के लिए नैब और जेलें कोई सजा नहीं है। सियासतदानों को सबसे बड़ी सजा उसका वोटर दे सकता है। 16 से 18 साल लगते हैं एक मर्डर के क्राइम की सज़ा मिलने में। 16 से 18 साल। और आपने शायद, आपको याद हो, आपने ये पढ़ा होगा, 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे में एक शख्स को बरी कर दिया और पता चला कि उसको तो फांसी हुए 2 साल गुजर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में एक जज के पास 4000 के करीब केसेस हैं। वो क्या ही उसको देखेगा और कैसे ही उसको फैसला करेगा। डेली जब वो अपनी सीट पे बैठता है, उसके सुप्रीम कोर्ट में उसके सामने 20 से 25 केसेस होते हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियामिन महमूद कहते हैं, एक जज के पास सैकड़ों केसेस ज़ेरे समाअत हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज के पास 4000 केसेस होते हैं। कत्ल के केसेस में 16 से 18 साल लग जाते हैं। कसूरवार जज नहीं, हमारा सिस्टम है। यूथ मेरे सामने हैं और बहुत बड़ी तादाद में है। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि सलमान खान या आमिर खान हमारे हीरोज़ नहीं हैं। हमारे हीरो कौम के वो मोहसिन हैं जिन्होंने एक दिन रात अपने इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए सर्व कर दिए। और उनमें से सबसे बड़े हीरो हमारे मियाँ आमिर साहब हैं। इन्होंने इस पाकिस्तान को 400 से ज़्यादा कॉलेजेस दिए हैं। इन्होंने इस पाकिस्तान को 3 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ दी हैं जहाँ पर हर साल लाखों तालिब इल्म तालीम पाते हैं और तालीम की रोशनी से मुनव्वर होकर इस पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़ान करते हैं। सलमान खान या आमिर खान हमारे हीरो नहीं हैं। मियां आमिर महमूद हमें 400 से ज़्यादा कॉलेजेस दिए हैं। मियां आमिर महमूद जैसे लोग हमारे हीरो हैं। आज का दिन मियां आमिर महमूद के लिए मुख्तस किया था। चेयरमैन एब्सब चौधरी अब्दुल रहमान का तकरीब से खिताब। बोले, तब्दीली के लिए पहले खुद को फिर सोसाइटी को बदलना होगा। हमें अपने किरदार पर मेहनत करना होगी। चाहते हैं फैसलाबाद में मजीद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बने। यहाँ पे जितने स्टूडेंट बैठे हैं तो आधे चॉइस साहब के कॉलेज से हैं और आधे पंजाब कॉलेज से हैं। आज जो एक आप सबका एक सवाल था वो था कि हाउ इट विल हैपन। इट इज़ समथिंग जो आप लोग करेंगे। दिस इज़ एन इग्नाइट। हमने एक सोच आपके तक पहुँचाई है एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू ऑल नीड टू टेक फॉरवर्ड इन योर लाइफ्स एंड वी डोंट नो दैट इट विल हैपन कल परसों 10 साल बाद 2 साल बाद 4 साल बाद। वी डोंट नो अबाउट दैट। इट इज़ समथिंग दैट वी वॉन्ट यू टू थिंक। इट इज़ अ फूड फॉर थॉट फॉर यू ऑल। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर मियां हैदर अमीन कहते हैं, अपना कीमती वक्त निकालने पर मियां आमिर महमूद का शुक्रगुजार हूं। हमारी यूनिवर्सिटी में आधे बच्चे पंजाब कॉलेज और आधे सुपीरियर कॉलेज के हैं। मुआशरे को बनाने में यूनिवर्सिटीज़ का अहम किरदार होता है। हम मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं। आप में कई तलबा ऐसे हैं जो अपनी फैमिली में पहली बार तालीम हासिल कर रहे होंगे। तलबा अपने शहर या देहात में लोगों को तब्दीली से मुतालिक आगाही दे सकते हैं। सैलाब के बायस मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तहान ताखीर से शुरू होने का इम्कान। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तहान का आगाज 10 सितंबर से होना है। ताहाल अभी तक बच्चों को डेट शीट जारी नहीं की जा सकी। डेट शीट जारी न होने के बायस बच्चों की रोल नंबर स्लिप्स भी रोक ली गई। बोर्ड हुकाम के मुताबिक पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन हतमी डेट शीट का फैसला करेगी।
दरिया रावी में मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। जसड़ के मुकाम पर पानी की आमद 84,000 क्यूसिक है। बलोकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सदनाई के मुकाम पर पानी की आमद 1,35,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। कादराबाद हेडवर्क्स पर पानी की आमद 5,30,000। चैन्यूट पुल पर बहाव 4,94,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। 3900 से जायद मौजूदात के 38,75,000 अफराद मुतासिर। जामहक अफराद की तादाद 46 तक जा पहुंची। नुकसानात की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नवील जावेद बोले, सैलाब में फंस जाने वाले 18 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासर अजला में 410 रिलीफ और 444 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। शहरियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का चूंग रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज को डिप्टी कमिश्नर की फ्लड रिलीफ इकदाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का आर्जी क्लासरूम का भी जायजा। सैलाबज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत। मरियम नवाज ने फ्लड अस्पताल और मेडिकल कैंप का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब के रिलीफ कैंप में मौजूद खवातीन और बच्चों से भी मुलाकात। अब कश्तियां बनी अस्पताल। तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज। सैलाबज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल बन गए। हेल्थ टीमें सूबे भर के सैलाब मुतासर इलाकों में मसरूफ अमल। सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर। सैलाब इलाकों में 967 क्लिनिक ऑन व्हील्स और मेडिकल रिलीफ कैंप कायम। हामला खवातीन को बर वक्त अस्पतालों में पहुंचाने के लिए रूरल एम्बुलेंस सर्विस भी मुयस्सर। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास। मुतासरीन सैलाब के जानवरों के चारे, वैक्सीन और वंडा वगैरह का जायजा लिया। सईद आशिक हुसैन करमानी बोले, महकमा ज़राअत के 1200 अफसरान और अमला सैलाबज़दा इलाकों में मसरूफ़ अमल है। जानवरों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर चारे का इंतजाम किया जा रहा है। मुतासरीन सैलाब के मवेशियों को अब तक 48,350 बैग्स वंडा दिया गया। 37,000 से ज़ायद जानवरों की वैक्सीनेशन की गई। सैलाब मुतासर इलाकों में बिजली बहाली पर पावर डिवीजन की 4 सितंबर तक की रिपोर्ट जारी। लाहौर, ओकाड़ा, शेखपुरा और कसूर ननकाना के 68 मुतासरा फीडर्स में से 44 मुकम्मल, 23 जुज़वी तौर पर बहाल। पेस्को के 85 फीडर्स मुकम्मल और 6 जुज़वी तौर पर बहाल। गैपको के 88 फीडर्स मुकम्मल और 16 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। फेस्को के 19 फीडर्स मुकम्मल और 54 आर्जी बहाल। टेस्को के 2 फीडर्स मुकम्मल और 11 फीडर्स आर्जी तौर पर बहाल किए गए। महकमा सेहत और PHA लाहौर के दरमियान मुफाहमती याददाश्त। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन से वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुलाकात। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन बोले, क्लिनिक ऑन व्हील्स पार्क्स में मालियों को मुफ्त इलाज और मुआवजे की सहूलियात फराहम करेंगे। PHA महकमा सेहत के अस्पतालों में मुफ्त हार्टिकल्चर की सहूलियात फराहम करेगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, सरकारी मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए भी हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। DGLDA ताहिर फारूक का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे के मुजवजा रूट का दौरा। CBD गुलबर्ग से बन रोड तक के इलाकों का तफसीली दौरा किया। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे गुलबर्ग से मोटरफेयर टूल प्लाजा को जोड़ेगा। शहर के मरकज से मोटरफेयर टूल प्लाजा का सफर सिर्फ 10 से 15 मिनट में तय होगा। हुकाम की ब्रीफिंग। DGLDA ताहिर फारूक बोले, एलिवेटेड एक्सप्रेस मंसूबा शहर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दावे हिकमत अमलियाँ काम न आई। सरकारी कॉलेजेस में दाखिले बढ़ने की बजाय कम होने लगे। पंजाब के 40% कॉलेजेस में दाखिले टारगेट से भी कम। कई कॉलेजेस में इनरोलमेंट सिफर, बाद में चंद फीसद तलबा दाखिल हुए। अक्सर कॉलेजेस 50% से कम इनरोलमेंट के साथ खतरनाक हद तक पीछे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तजज़बाती रिपोर्ट तलब कर ली। 2 दिन में जवाब न देने पर तादीबी कार्रवाई की धमकी भी दी। डिविजनल डायरेक्टर से रिपोर्ट भी तलब।
निसाबी कुतब में गलतियां सामने आने का सिलसिला जारी है। नवी जिताब की कुतब में एक और गलती सामने आ गई। कंप्यूटर की किताब में माउस को चूहा लिख दिया गया। गलती से उस्तादा को भी पढ़ाने में मुश्किलात का सामना। इससे कबल बादशाही मस्जिद की जगह लाल किले की तस्वीर लगाई गई, जिस पर इंक्वायरी का आगाज हुआ। 3 माह बाद भी किसी के खिलाफ कार्रवाई न हो सकती। पेक्टा ने भी मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PP 32 और NA 64 में इलेक्शन दुरुस्त करार दे दिए। चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया कसीरा इलाही की इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। जस्टिस रिटायर्ड महमूद मकबूल बाजवा ने महफूज फैसला सुना दिया। परवेज इलाही ने PP 32 गुजरात से मूसा इलाही और कैसरा इलाही ने NA 64 से सालिक हुसैन की कामयाबी को चैलेंज किया था। जनाह हमला केस में अहम पेशरफ। अली खान के दूसरे बेटे शेर शाह की भी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 1 लाख रुपए के मशलकों के एवज जमानत की। प्रोसिक्यूटर की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया गया। हाईकोर्ट ने ताहुक्म सानी अफगान तालिबात को डिपोर्ट करने से रोक दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत और FIA से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार आबिया नईम समेत 6 तालिबात के वकील ने दलाल दिए। दरखास्त गुजारों के वालिदैन रजिस्टर्ड अफगान पनाह गजीन हैं। अफगानिस्तान वापस भिजवाने से दरखास्त गुजारों की तालीम अधूरी रह जाएगी। दरखास्त का मतन। काहना से 6 माह कबल अगवा होने वाली खातून की बाजियाबी केस। हाईकोर्ट ने आईजी को मुगविया को बाजियाब कराने की मोहलत दे दी। केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। मुगविया की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दे दी है। आईजी का मौकिफ, जहां खातून का मामला आता है वहां क्यों अहमियत नहीं रखता? क्या पुलिस पहले काम नहीं कर सकती? घर वालों का अजीब मौकिफ है कि लड़की को जन्नत ले गए। इस किस्म के मामले में तफ्तीश तो घर से ही शुरू होनी चाहिए। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। हाईकोर्ट से मुल्जिम हामिद रजा की कबल अज गिरफ्तारी जमानत की दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने मुल्जिम और वकील की अदम पेशी पर अबूरी जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज की। जस्टिस राजा गजनफर अली खान ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी दरखास्त पर समाअत की। मुल्जिम हामिद रजा पर फोर्ट्रेस स्टेडियम में पार्किंग स्टैंड की रकम में हेरा फेरी का इल्जाम है। मुल्जिम ने हेरा फेरी साबित होने पर ठेकेदार को 10 लाख रुपए का चेक दिया, मगर वो कैश न हो सका। हाई कोर्ट में खातून की बेटे को बाजियाब कराने की दरखास्त पर समाअत। पुलिस ने मोहम्मद उस्मान अलादित्ता के अगवा से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुगवी उस्मान 24 जुलाई को फिरोजवाला के इलाके में ट्रेन से गिरकर जाँ बहक हो चुका। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने मुगवी की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त निपटा दी। ठोकर न्याज बेग के करीब मोटरसाइकिल ट्रक से जा टकराई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त 26 साला हुसैन मुश्ताक के नाम से हुई। 18 साला बाबर ताज को जख्मी हालत में जिनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इख्तियारात का नाजायजा इस्तेमाल। पुलिस एहलकार शहरियों को अगवा करने लगे। मुनावा में 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SPU एहलकार अहमद, CTD एहलकार इरफान ने साथियों के साथ मिलकर शहरी को अगवा किया। रिजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया और भत्ता लेने के बाद छोड़ दिया। पुलिस ने मुल्जिम अहमद, इरफान और हमायल को गिरफ्तार कर लिया। सूबाई दारुल हुकूमत में साथियों की फायरिंग से मुल्जिमान की हलाकत का सिलसिला जारी। कोट लखपत मुबैना मुकाबले में एक मुल्जिम हलाक, 3 फरार, पुलिस एहलकार जख्मी। शादा टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुल्जिम हलाक, दूसरा जख्मी हुआ। कहना में पुलिस मुकाबले में मुल्जिम शराज जख्मी हालत में गिरफ्तार। 4 मुल्जिमान फरार हो गए।
FIA लाहौर जोन की कार्रवाइयां, हवाला हुंडी और कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलविस इश्तिहारी समेत 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। मुल्जिम की शनाख्त मोहम्मद असलम, मोहम्मद बिलाल सरवर, मोहम्मद उस्मान गनी के नाम से हुई। मुल्जिम मोहम्मद असलम ने दरख्वास्त गुजार से 1,54,000 सऊदी रियाल हत्या कर हवाला हुंडी के जरिए पाकिस्तान भेजे। मुल्जिमान मोहम्मद बिलाल सरवर और मोहम्मद उस्मान गनी से भारी तादाद में मारूफ रजिस्टर्ड कंपनी की जाली प्रोडक्ट्स बरामद। PPSC ने मुख्तलिफ महकमों की असामियों के तहरीरी नताइज का ऐलान कर दिया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में असिस्टेंट की 9 असामियों पर 42 उम्मीदवार तहरीरी इम्तहान में कामयाब। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन महकमा लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर की 37 असामियों पर 182 उम्मीदवार कामयाब। वौसा रावलपिंडी में असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन की 1 असामी पर 5 उम्मीदवार। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंप्यूटर की असामियों पर 5 उम्मीदवार कामयाब। एक्सपो सेंटर जोहर टाउन में पाकिस्तान की पहली ट्रांसपोर्ट एक्सपो का इनेकाद। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की 1100 इलेक्ट्रिक बसें, ट्राम, गाड़ियाँ और बाइक्स मुतारिफ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं, हम ड्राइवर के बगैर गाड़ी चलाने का तजुर्बा कर रहे हैं। कैनाल रोड लाहौर का दिल है, ट्राम नहर पर ही चलाई जाएगी। 5 से 6 माह में हम ट्राम को जेल रोड और मेन बुलेवार्ड पर चला सकते हैं। 2030 तक 80% ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक करने का टारगेट है। जनूबी अफ्रीकन टीम का दौरा पाकिस्तान, तमाम फॉर्मेट की सीरीज का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। मेहमान टीम 4 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेलेगी। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर, दूसरा 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज 28 अक्टूबर को होगा। 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज नवंबर के पहले हफ्ते में होने का इम्कान। जनूबी अफ्रीकी रैकी टीम की रिपोर्ट की रोशनी में हातमी तारीखों और वेन्यू का फैसला दोनों बोर्ड्स करेंगे।